सब आप और मियां नवाज शरीफ साहब मोरलेस बात तो एक ही कर रहे हैं कि पनामा की बुनियाद पर जो मुल्क में जो कुछ हुआ है दिस शुड नॉट बी रिपीटेड, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द अप्रोच। आप बात कर रहे हैं नेशनल डायलॉग की कि यहाँ पर नेशनल डायलॉग होना चाहिए और उसके नतीजे में मुल्क को आगे चलना चाहिए। मियां साहब जो है वो बात कर रहे हैं कार्रवाइयों की। तो फिर क्या हम ये समझें कि समहाउ यहाँ पे कोई ट्रस्ट डेफिसिट है? इसको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। मेरा ख्याल है इंटरप्रेट जो है वो उसमें इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा फर्क है। कार्रवाई जो है वो बाज़ मुल्कों में जब भी हालात जो है चेंज हुए हैं, कोई इनकलाब आया है या कोई मूवमेंट चली है, उसके बाद इस किस्म की कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। लेकिन मेरा मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त हमारी जो माशी सूरत हाल है, हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशन जो है, दोनों दोनों चीज़ें जो है सिचुएशन को कंपाउंड कर रही हैं। माशी सूरत हाल भी जो है वो हमारे ये लोग जो टैक्स नहीं देते, ये भी माशी दहशत गर्दन है। जो लोग जो है महंगाई करते हैं वो भी माशी दहशत गर्द हैं। जो बिजली चोरी करते हैं, ये सारे, और साथ साथ दूसरी दहशत गर्दी भी जो है ना, वो भी तकरीबन तकरीबन जो है 2014 के लेवल तक पहुंच चुकी है। तो मेरा ख्याल है इस सिचुएशन में if we have to put our house in order, तो ये सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये, मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये एक कंसेंसस जो है वो क्रिएट होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, जो कायदीन है उनके दरमियान जो है। आप देखें कितना खुशगवार इफेक्ट पड़ा है कि आप सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है, फुल बेंच की जो कार्रवाई है, उसको टीवी पे देख सकते हैं। बाज बड़े डेवलप्ड मुल्कों के अंदर भी जो है वो कार्रवाई आप नहीं देख सकते। अंदर बैठ के लोग जो मुसव्वर हैं वो करते रहते हैं, तस्वीरें बनाते रहते हैं, लेकिन तस्वीरें ली नहीं जा सकती कि जाए कि उसकी वीडियो बने। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका माशरा जो है एक बड़ी इंस्टीट्यूशन, आपकी अदलिया अदालत उस्मा, वो आवाम के सामने अपनी कार्रवाई लेके आ रही है, तो बाकी ये भी एक उस तरफ एक अच्छा स्टेप है जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं उससे। तो मेरा ख्याल है कि ये माहौल में कशीदगी से कम होगी। लोगों का ट्रस्ट जो है अदल के ऊपर बढ़ेगा, जो बिल्कुल मफकूद हो चुका हुआ है, जो बिल्कुल नापेद हो चुका हुआ है। 3-4 जो हमारे चीफ जस्टिस गुजरे हैं पिछले 5-6-7 साल के अंदर, उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। कोई डैम बनाने लग पड़ा, कोई डैम फूल बनाने लग पड़ा, कोई अपनी जो है वो सियासी वाबस्तगी की वजह से सियासी रुख इख्तियार कर गया। मेरा ख्याल है कि कौम को और उन तमाम किरदारों को जिन्होंने ये चाहे वो सियासी थे या वो एस्टेब्लिशमेंट के थे या किसी अदलिया के थे, उनको इस पर शर्मसार होना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि नेम एंड शेम होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ये और उसके बाद एक कंसेंसस हो जाए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नया हो जाए, तो जो मेरी दानिश में जो है वो सही सिमत में जो एक कदम। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया है। गो के हतमी तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चले जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात की बात कर दी इलेक्शन कमीशन ने। आपकी 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी इतनी क्यों मुतासर नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर आप पब्लिक में जाएं और पब्लिक खुशी खुशी आपको वोट दे दे? और अब आपके तहादी भी सारा बर्डन आपके ऊपर डाल रहे हैं। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स भी यकीनी तौर पर सुनी होंगी। ऐसे में मुस्लिम लीग नवाज के इंतखाबात के लिए तैयार है? और किस बयानिए के साथ मुस्लिम लीग नवाज कैंपेन करेगी? मतलब मियाँ साहब क्या ये कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और जिन लोगों ने ज्यादतियां की इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाए, ये बयानिया होगा मुस्लिम लीग नवाज का? देखिए, मेरी एडवाइस जो है, मैंने जो जो आपने अभी बात की है, इन किरदारों की बात की है, या जो माजी में जो मियाँ साहब के साथ ज्यादती हुई हैं, के साथ ज्यादती हुई है। मियाँ साहब के साथ ज्यादती जो है एक जाती ज्यादती है ना, लेकिन मियाँ साहब की जो जाति का जो है, मुल्क का जो है सारे का सारा माशी पहिया जो है वो उल्टा चलना शुरू हो गया। उसके बाद बर्बादी शुरू होगी। आप 2017 की फिगर्स उठा के देख लें, दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, सड़कें बन रही थी, बिजली घर बन रहे थे, एक नया नया बाब जो है हमारी मईशत में वो शुरू हुआ था, एक नया चैप्टर शुरू हुआ था। उसको सारा रिवर्स किया गया, उसको सारा तबाह किया गया। वो तो अपनी जगह है,
कि हम ये कहें कि एक हमें डिसलॉज करने के लिए जो है मुल्क को तबाह कर दिया गया। ये तो बिल्कुल एक बयानिया बनता है और बनना चाहिए कि हमें डिसलॉज करने के लिए, यानी मियां नवाज शरीफ को डिसलॉज करने के लिए ये बयानिया जो है ना वो बनता है। और कि आपने एक शख्स को जो है वो टारगेट करने के लिए पूरा मुल्क को टारगेट कर दिया। या तो आपने कुछ सैल्वेशन दी होती या निजात दी होती इमरान खान की सूरत में। इमरान खान की सूरत में आपने तबाही दी, माशी तबाही दी, अखलाकी तबाही दी, माशरती तबाही दी, जबान की तबाही दी, कल्चर की तबाही दी, हर चीज की तबाही आपने रख दी। एक तो ये बात है, ये बयानिया जो है कि हमने इसकी रिवर्सल करनी है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो बात है ना, जो मियां नवाज शरीफ ने 2013 में टेकअप की, कि उसने जो 2013 में जो मईशत थी वो भी तबाह हाल मईशत थी जो हमें मिली। जो है बिजली की 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा हुआ, हमने प्रोजेक्ट लगाए और दहशत गर्दी अरूज पे थी। कराची जो है वो सारे दहशत गर्दों ने हॉस्टेज से बना लिया हुआ था, यरगमाल कराची को बना लिया था, हमने कराची की रौनकें वापस लेके आए। मियां नवाज शरीफ ने वहां में एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा आर्मी की क्यादत के साथ मिलकर वहां पे मीटिंगें की। मैं उन मीटिंगों में शामिल था। इशरताबाद उस वक्त गवर्नर थे और शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, जनरल रहील भी थे, जरदारी साहब भी उन मीटिंगों में होते थे। हम वापस लेके आए, हमने रिवर्स की उन सारी चीजों को जो है रिवर्स किया। और उसके बाद सारे मुल्क में शमाल से लेके जुनूब तक जो है दहशतगर्दी का खात्मा किया। और ये मैं समझता हूँ कि मईशत की रिवाइवल और जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं, सबसे बड़ी बात है मईशत की रिवाइवल, कि आम आदमी की जिंदगी जो है उसमें आसानी पैदा करें। और उसमें 2013 का जो है मिसाल जो है हमारे सामने है, वही हमारा बयानिया जो है होना चाहिए। और साथ साथ ये है कि ये जो नाइंसाफियां के एक जाती नापसंद और पसंद की वजह से नवाज शरीफ को अगर हटाना था तो आपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। मेरी एक ये इसमें थोड़ा सा मजहबी रंग भी है कि मेरी सोच है कि ये लोग जो लोग बेइंसाफियां करते हैं, चाहे वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हों या उनकी ताकत जो है वो बेशुमार हो, और वो जब बेइंसाफी करते हैं, ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि फितरत जो है, कुदरत जो है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है, वो आपको सूनर और लेटर जो है वो उनका हशर दिखा देती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ख्वाजा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर लीडर्स भी तकरीबन यही बात